यहाँ अली बाबा और 40 चोरों की ग्रुप चला रहे हैं। ये तो अली बाबा, मैं बोलूंगा, मैं ये कहूंगा अली बाबा और 62 चोरों के ग्रुप चल रहा है। और जो एक एक चोर है ना, वो आज तिहाड़ जेल के अंदर अंदर बंद होते जा रहे हैं। परिवर्तन हमने लाया था ना, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ परिवर्तन ला करके इस सरकार को सौंपी थी ना। मैं हूं शाहीन खान और आप देख रहे हैं विकासशील भारत। दिल्ली का तथाकथित शराब घोटाला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। हालात ये है कि भारतीय जनता पार्टी इस मामले को लगातार भुनाने की कोशिश कर रही है। उधर एक तरफ मनीष सिसोदिया जो जेल में, जिनकी 20 तारीख को जो है उनकी गिरफ्तारी, उस पर सुनवाई होनी है। बहरहाल लगातार भारतीय जनता पार्टी इस मामले को भुना रही है और दिल्ली के लोगों के बीच में जा जाकर बता रही है कि शराब घोटाले के तहत किस तरह से दिल्ली के केजरीवाल जी का जो अहम किरदार रहा है। क्यों आप लोग जंतर मंतर पर इस मुद्दे को देखिए, भारत देश में शराब, जुआ, नशा ये कभी भी प्रमोट नहीं किया गया। प्रमोशन का मतलब कि गवर्नमेंट लेवल पर या घर का मालिक जैसे मेरे पिताजी है, ये प्रमोट करते नहीं देखे जा सकते कि बच्चे दारू पियो दारू पियो दारू पियो, हम तुम्हें अवेलेबल कराएंगे 2 बोतल एक्स्ट्रा। हमेशा कोशिश हुई है समाज में कि दारू, बच्चों, नशा बच्चों से दूर रखा जाए। पंजाब में आधा पंजाब लगभग नष्ट ही कर दिया है इसी चिट्टे और अफीम गांजा के नशा में। तो राष्ट्र के तौर पर, एक सरकार के तौर पर, एक मुख्यमंत्री के तौर पर, एक एडमिनिस्ट्रेटिव पार्टी के तौर पर, एक विधायक सांसद के तौर पर ये सरकार की बड़ी जिम्मेदारी थी कि नशा को कम करते, नशा को बच्चों से दूर करते, परिवारों से दूर करते, घरों से दूर करते। लेकिन इसके उलट उन्होंने क्या किया कि नशा का कारोबार इतना फैला दिया कि 250 वार्ड्स में 800 दुकानें। अब ये 1000 की भी डिमांड हो जाएगी, यानी कि एक वार्ड में 4 दुकानें, 4 गलियों का एक वार्ड है, 500 मीटर के दायरे का एक वार्ड है, उसमें 2-2, 3-3 शराब की दुकानें क्या करेंगी। 18,000 बेटियों का रेप हुआ है पिछले 8 सालों में। जब केजरीवाल जी नहीं थे तो 700 बेटियों का रेप होता था एक साल में। जब से केजरीवाल जी आए हैं हर साल 1700, 1800, इस साल का जो रेट है क्राइम रेट वो 2100 को पार कर रहा है। लगातार इस पे वो हमला करते हैं कि मेरे जो है मेरे बस में जो है दिल्ली पुलिस नहीं है, वो कहीं ना कहीं बात सही। ये जो 2000 केस, 2100 केस दर्ज हुए हैं, इन पे जस्टिस होता है, वो न्याय देता है। किसी बेटी का रेप हुआ हो, किसी की हत्या हुई हो, हम सड़कों पर उतर जाते हैं। सड़कों पर उतर के हम मांग क्या करते हैं? मांग करते हैं कि हमें जस्टिस मिले, जिससे अगला अपराध रुके। तो 2000 बेटियों के जस्टिस का जो काम है वो दिल्ली सरकार के पास है। लेकिन अभी जो दिल्ली, एक मिनट, जो अभी पुलिस मेरे पास है, क्योंकि ये नेशनल कैपिटल है, यहाँ पे बहुत सारे डिप्लोमेटिक्स एक्टिविटीज होती हैं, बाहर के देश के लोग आते हैं, कोई भी अराजकता होगी तो सेंट्रल गवर्नमेंट को रिप्लाई करना है। तो ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रहे, एक जिम्मेदार व्यक्ति के पास रहे, ये पुरानी व्यवस्थाएं चली आ रही बहुत सारे देशों में। दूसरी चीज है जस्टिस। मेरे साथ अपराध हो गया, मेरा घर किसी ने कब्जा कर लिया, मेरे साथ कोई हत्या जैसे वारदात परिवार के साथ होती है, कोई अपराध होता है, लूट डकैती होती है, उसमें कब अपराध रुकता है? अपराध रुकता है जस्टिस के साथ। उत्तर प्रदेश का एक वाकया देखो, योगी आदित्यनाथ, उन्होंने क्या किया, जो काम अदालत के जज का था, न्याय देकर के अपराधी को सलाखों के पीछे भेजना, उसको सजा देना, फांसी देना, मुर्कैद देना, 2 साल की सजा, 5 साल की सजा, कुर्की नीलामी, जो भी करना था, ये काम किसका था? जस्टिस का। जस्टिसों ने काम नहीं किया, सिर्फ तारीख पर तारीख बांटी। नतीजा यह हुआ, भ्रष्टाचार की गूंद में लेटता चला गया उत्तर प्रदेश। जो सरकार आई लूटती पाटती गई, 100-100 करोड़, 40,000 करोड़ की मायावती का घोटाला, पता ही नहीं लगा घोटाला हुआ कि नहीं हुआ। 40,000 करोड़ का घोटाला हवा में आ जाता है और 1 रुपया रिकवरी नहीं होती है, सब कुछ मटिया मेट हो जाता है। इसका मतलब समझ रही? इसका मतलब होता है भ्रष्टाचार, जस्टिस ना मिलना किसी को। तो जस्टिस को एस्टैब्लिश जब तक आप नहीं करते तब का आपका राज्य नहीं चलेगा। कानूनी प्रक्रिया है ना, कानून अपने हाथ में लेना भी तो सही नहीं है। जो एक मुख्यमंत्री का जो कार्यशैली होनी चाहिए वो होनी चाहिए। अब कानून जो कार्यशैली में एक इनका बड़ा अच्छा स्कूल की परफॉर्मेंस है। स्कूल की परफॉर्मेंस में बच्चे ये है कि 18 लाख बच्चे करीब सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। हर स्कूल, कोई भी सरकारी स्कूल हो, उसके इर्द गिर्द आप घूमेंगे तो आपको हर स्कूल के पास शहर का कचरा घर मिलेगा। वो कचरा घर क्या बांटता है बच्चों को? प्राइमरी स्कूल के गेट के सामने है, सेकेंडरी स्कूल के गेट के सामने, लेकिन किसी प्राइवेट स्कूल के आसपास नहीं। यानी कि गरीब के बच्चे जिनका सरकारी स्कूल निर्माण राज्य सरकार ने किया, उसके सामने उसको शहर के कचरा घर नहीं दिखे। परिवर्तन हमने लाया था ना,
भ्रष्टाचारियों के खिलाफ परिवर्तन ला करके इस सरकार को सौंपी थी ना। दूसरी बात, सत्ता की सबसे ज्यादा सीटें दे दी, 67 सीट दी थी, 62 सीट दिया है। कोई भी पार्टी, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, एड़ी चोटी रगड़ के भी केजरीवाल का एक बाल भी नहीं बिगाड़ सकती। उस सरकार को रिश्वत लेने की जरूरत कहाँ पड़ी? उस सरकार को घोटालेबाज ये शराबियों के साथ घोटाला करने की जरूरत क्यों पड़ी? उस सरकार के मंत्री को जेल में बैठ के, जेल मिनिस्टर को सुकेश चंद्रशेखर जैसे से प्रोटेक्शन मनी लेने की जरूरत क्या पड़ी? अगर आप ही प्रोटेक्शन मनी ले रहे हैं तो अपने अधिकारी को कैसे मना करेंगे? जब दिल्ली का मुख्यमंत्री का कैबिनेट मिनिस्टर ही रिश्वत ले रहा हो तो पुलिस किसके साथ हो चाहे ना हो, साठगांठ तो दोनों की हो गई ना। तो मिल के लूटने का ये प्रयास बहुत खतरनाक लेवल पर पहुंच गया। लेकिन लगातार आप लोग आरोप लगा रहे हैं आम आदमी पार्टी पे, वो खुल के ये कह रहे हैं कि हम कट्टर जो है ईमानदार हैं और ये पूरी साजिश है ईडी और सीबीआई को। ये कट्टर ईमानदार कैसे हैं? ये दिल्ली के हर एक जनता ने देखा है। ये एक के साथ एक फ्री देते हैं, फिर उसका जो कमीशन का पैसा होता है वो लेके किस तरह से गोवा इलेक्शन में इस्तेमाल करते हैं, पंजाब इलेक्शन में इस्तेमाल करते हैं। एक देखिए, एक कहावत है, अगर बंदरों के हाथ में कार देंगे और आप पार्टी जैसे, ये पाप पार्टी जैसे गधों के हाथ में अगर सरकार देंगे, दोनों का परिणाम एक जैसा ही होगा। आज दिल्ली वासी ये देख रहे हैं कैसे यहाँ अली बाबा और 40 चोरों की ग्रुप चला रहे हैं। ये तो अली बाबा, मैं बोलूंगा, मैं ये कहूंगा अली बाबा और 62 चोरों के ग्रुप चल रहा है। और जो एक एक चोर है ना, वो आज तिहाड़ जेल के अंदर अंदर बंद होते जा रहे हैं और आने वाले समय पे तिहाड़ जेल के अंदर से इनका कैबिनेट मीटिंग भी चलने वाली है। तो दिल्ली की हर एक भोली भाली जनता ने ये देखा है, जिस तरह से इन्होंने भोली भाली जनता को टोपी पहना के दिल्ली का सत्ता में आए थे। आज हम इस मांग को लेके अनड़ है कि केजरीवाल इस्तीफा दो, इस मांग को लेकर अनड़ है और हर एक जनता, हम ये बड़ा मुहिम पे लेके जाएंगे। अगर इस्तीफा क्यों मांग रहे हैं? ऐसे कौन से आप लोगों के पास सबूत है कि इस्तीफा उनका जो है वाजिब? इस्तीफा वाजिब क्यों नहीं है? आप दिल्ली की अपने आप को दिल्ली के मालिक मानते हो, अपने आप को दिल्ली के राजा मानते हो, तो अगर ये करप्शन हुआ है, नहीं हुआ था, तो आपका मंत्री जेल के अंदर क्यों गए? और अगर जेल के अंदर गए तो साजिश बोल रहे हैं ना, अभी आरोप तय होने, पूरी इन्वेस्टिगेशन होने, उसको तो साजिश के तहत बोल रहे हैं। देखिए, अभी तो इन्वेस्टिगेशन चल रही है और ऐसे सबूत उन्होंने, जो शराब माफिया के साथ साठगांठ मिलके शराब माफिया खुद कबूल कर रहे हैं। ये आप मीडिया में हैं, हमसे अच्छा जानते हैं आप, आए दिन मीडिया गवाह बनाया जा रहा है, बोला जा रहा है कि सरकारी गवाह बनाया जाता है कि खुद से बना जाता है। अगर सरकारी गवाह नहीं बनते तो किसका हिम्मत था कि कोई बना दी जाए? ऐसा तो नहीं कि कोई भी मनमर्जी मैं आपको कल बोल दूं कि ये करना ही है तो आपको करना पड़ेगा। ये तो आपके अगेंस्ट नहीं हो सकता ना। आप कुछ साठगांठ नहीं किया। अच्छा, न्यायपालिका ऊपर भरोसा तो रहना चाहिए ना। न्यायपालिका के ऊपर भी अगर उसमें से भी जमानत नहीं मिल रहा है, इसका इंडिकेशन क्या देते हैं? आप अगर सच्चे हो तो आपको छाती पीटने का जरूरत नहीं है। आप सच्चे हो तो न्यायपालिका का ऊपर भरोसा रहना चाहिए और अपने आप ही जेल से बेल मिल जाती है। अगर आप बिल्कुल न्यायपालिका पे भरोसा होना चाहिए, तो न्यायपालिका को तय करने दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। उनका इस्तीफा की मांग लगातार आप न्यायपालिका का आप एक एक करते करते, ये चोरी करते करते हर एक मिनिस्टर जेल के अंदर जाते रह रहे हैं। तिहाड़ जेल के अंदर जितना ना कैदी है, आज तो ये चोर मंत्री बैठे हुए हैं वहाँ पे। तिहाड़ जेल के अंदर तो सारे मंत्रियों भर रहे हैं दिल्ली गवर्नमेंट के। अगर दिल्ली गवर्नमेंट के मंत्री चोरी किया है तब तो पहले बोलते थे स्टिंग लाओ, हम तुरंत बर्खास्त करेंगे। वो आज कहाँ गया? आपने जो दिल्ली के जनता को मूर्ख बनाया, उसका जिम्मेदारी कौन लेगा? तो उसका जिम्मेदारी भी आप ही को लेना पड़ेगा कि आपका फेलियोरिटी है ये, कि आपके वजह से दिल्ली का टैक्स पेयर का पैसा लूटा गया, आपकी वजह से दिल्ली का खजाना का लूट किया गया और दूसरी जगह इस्तेमाल किया गया। तो आपको कहीं ना कहीं इसका जवाब देना पड़ेगा और हम ये मांग को लेकर अनड़ है कि आपको इस्तीफा लेकर ही हम रहेंगे। ये अनशन आगे जाकर और भी रुद्र रूप धारण करेगा। वो लोग आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग विपक्ष के पीछे पड़ गए, वहाँ केंद्र में आप राहुल गांधी जी का पीछा नहीं छोड़ रहे हो, यहाँ पे मुद्दों से भटकाने की कोशिश आप। मैम, एक चीज आपको क्लियर कर दूं, हम एक आम जनता है, तो आम जनता का परेशानी सबसे ज्यादा होती है। राजनीतिक पार्टियां अपने रोटियां सेकती है कहीं ना कहीं अपने राजनीतिक फायदा के लिए। जब आम जनता एक सड़कों पे उतरती है तब उसका चाहत और उसका जो हानि होता है, वो दर्द होता है, वो आम जनता ही समझ सकते हैं, कोई राजनीतिक रोटियां सेकने वाली पार्टियां नहीं। तो आम जनता जब सड़कों पे उतरती है तब आप समझ लेना कि केजरीवाल का पतन अब निश्चित हो चुका है। जिस तरह से आशीर्वाद देके 2011 साल में यहीं से केजरीवाल शुरुआत किए थे दिल्ली को जनता को मूर्ख बनाना, और आज दिल्ली का जनता हम सब ने मिलकर ये ठाना है कि केजरीवाल को इस्तीफा लेके ही रहना है।